नमस्कार। अब हम मशीन लर्निंग मॉड्यूल में क्या क्या देख चुके हैं। हमने सारे फाउंडेशन देख लिए थे, जैसे एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, या फिर जो गूगल क्लाउड हमें पूरा प्लेटफॉर्म देता है जिसे हम एजेंट प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जिसे पहले वर्टेक्स एआई बोलते थे हम। उसका हमने एक ओवरव्यू वगैरह लिया था वीडियो नंबर 1 में। फिर हमने मशीन लर्निंग की पूरी लाइफ साइकिल समझी थी, कैसे हम डेटा से प्रिडिक्शन तक कैसे हमारा फ्लो रहता है, क्या क्या टूल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा था कि जुपिटर नोटबुक वगैरह जिसमें हम कस्टम मॉडल वगैरह अपने बनाते हैं, पाइथन का कोड लिखते हैं, उसमें हम किस तरीके से कोड लिखते हैं, कैसे हम पाइथन का जो है कोड वहाँ पे लिखते हैं, सेल बाय सेल कैसे वो रन होता है, वो सब हमने करके देखा था। फिर हमने वर्टेक्स एआई के अंदर जाके एजेंट प्लेटफॉर्म में ऑटो एमएल यूज़ करके देखा था। उसमें हमने 2 मॉडल्स बनाए थे, एक रिग्रेशन वाला बनाया था, एक फोरकास्टिंग मॉडल बनाया था, है ना। मॉडल हमने ट्रेन करके देखा था। फिर हमने इवेल्युएट किया था कैसे हम उसकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, कैसे हम देखते हैं कि हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो हमने डेटा प्रोवाइड किया था उससे वो इंटेलिजेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसने पैटर्न को समझा है नहीं समझा है, वो सारी मैट्रिसेस हमने देखी थी, कैसे मॉडल को इवेल्युएट करते हैं। फिर हमने एसक्यूएल ड्रिवन मशीन लर्निंग की थी। हमने बिग क्वेरी के अंदर जो हमारा टेबल में बिग क्वेरी में डेटा होता है, उस डेटा से कैसे हम मॉडल ट्रेन करते हैं। फिर हम बिग क्वेरी के अंदर ही एसक्यूएल कमांड से ही अपने प्रिडिक्शन करा सकते हैं। तो वो सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बढ़ेंगे कस्टम मशीन लर्निंग की तरफ, कैसे हम एक अपना कस्टम मॉडल बना सकते हैं। तो उससे पहले आपको कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी, कुछ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे ट्रेन, टेस्ट, कैसे हम जो अपने जो डेटा होता है उसे स्प्लिट करते हैं, कितना डेटा हमारा ट्रेन करे मॉडल को, उसमें से कितना डेटा हमारा टेस्ट करे। तो इसे हम पूरे को समझेंगे। ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग क्या होती है मशीन लर्निंग में, इन टर्म का क्या मीनिंग होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एक अच्छा आर्किटेक्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए आपको बेसिक जो टर्म होती हैं, जो टेक्निकल टर्म होती हैं, उनका अच्छा मतलब आपको मीनिंग पता होना चाहिए, उनका मीनिंग क्या होता है ना। उसके बाद फिर हम कंसोल में बढ़ेंगे। तो ये पर्टिकुलर वीडियो हम इसमें सारे थ्योरेटिकल टर्म देखेंगे कि ये इनका मतलब क्या होता है, कब हम कैसे मॉडल को और ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं। फिर हम कंसोल में वो सब बना के देखेंगे। तो उसके लिए हमें सब इनका देखना पड़ेगा, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा वीडियो नंबर 7 है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का। अब इसे हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं मशीन लर्निंग मॉडल को। कैसे हम बोलेंगे कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो एक इंटेलिजेंट मॉडल है। तो आप सपोज करो एक स्टूडेंट है ना, उसका एक एग्जाम है। उस एग्जाम में मान लो अपने स्टूडेंट को 100 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक दे दिया, और वो जो इतने भी एग्जाम में क्या हुआ 10 या 20 क्वेश्चन आने थे, तो सारे क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर से आ गए जो आपने ऑलरेडी उसे प्रोवाइड कर दिया था। तो स्टूडेंट ने वे रट लिए। अब जैसे ही वो क्वेश्चन वहाँ पे सेम क्वेश्चन आए, उसने सेम का आंसर लिख दिया, तो वो आपको उसका रिजल्ट क्या होगा, 100% हो जाएगा। तो एक्यूरेसी मतलब एक तरीके से इसी ऐसे ही आप मशीन लर्निंग में मान सकते हो। तो मशीन लर्निंग में भी हम चेक करना होता है कि क्या मॉडल के ने डेटा को एक्चुअल में समझा है, या केवल उसने याद किया है डेटा को, कि जिस तरीके से आपने डेटा दिया है उसे अगर आप सेम डेटा दोगे। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे आपने मशीन लर्निंग को ट्रेनिंग के टाइम ये डेटा दिया, भाई जैसे मोबाइल का डेटा है, मान लो मोबाइल की सेल्स का डेटा है, भाई जो 20,000 का मोबाइल था तो हमारी इतनी सेल हुई, 25,000 में इतनी सेल हुई, 30,000 में इतनी सेल हुई। अब आपको कोई प्रिडिक्शन कराना है। अब प्रिडिक्शन के टाइम आपने अगर जो ट्रेनिंग के टाइम वैल्यू दी थी, अगर आपने वही वैल्यू दे दी तब वो मॉडल आपका प्रिडिक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आपका मॉडल इंटेलिजेंट नहीं है। मान लो आपने 20,000 ही दे दिया प्रिडिक्शन के टाइम, तो वो बता देगा इतनी सेल होंगी। तो इससे तो हमारा मॉडल इंटेलिजेंट नहीं हुआ, इसका मतलब तो उसने रट रखा है। आपने कोई बीच की वैल्यू दे दी, जैसे आपने 22,500 इस तरीके से दे दी, जो आपने ट्रेनिंग के टाइम वैल्यू नहीं दी थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी। अब मॉडल हो सकता है आपको कुछ गलत सलत कुछ बता दे, प्रिडिक्शन कर दे कुछ भी। तो अगर मॉडल ने सिर्फ याद किया होगा तो वो आंसर नहीं कर पाएगा, फिर आपने कोई रैंडम कस्टम वैल्यू दे दी। इसी तरीके से जैसे स्टूडेंट ने को हमने 100 क्वेश्चन दिए थे, अब वो 100 क्वेश्चन में से ही आ गया, अगर उसने रट रखा होगा फिर तो आंसर लिख देगा। अब मान लो उसने समझा नहीं है और क्वेश्चन कुछ अलग आ गया, कंसेप्ट वही था लेकिन क्वेश्चन अलग आ गया कुछ, तो अगर उसने रट रखा होगा तो वो आंसर नहीं कर पाएगा। तो सेम चीज़ होती है हमारे मशीन लर्निंग मॉडल में। तो हम मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करने से पहले सब चीज़ें चेक करते हैं कि उसने हमारी वैल्यूज़ को याद तो नहीं रखा हुआ है, कि जो वैल्यू हमने उसे ट्रेनिंग के टाइम दी थी केवल उसी वैल्यू पे प्रिडिक्शन कर पा रहा है, या अदर वैल्यूज़ पे भी वो प्रिडिक्शन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो वो सब हम चेक करते हैं इसमें। तो इसके लिए होता है हमारे पास ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट, ये बोलते हैं इसे। अब इसका मतलब क्या होता है, अब सपोज हमारे पास जैसे हमने एक्सेल फाइल्स में हमने जो है मॉडल ट्रेन किया था, हमने उसमें कुछ एंट्रीज दी थी, उसमें काफ़ी सारी रोज थी जो डेटा हमने ट्रेन किया था लास्ट वीडियोस में। अब हमारा मॉडल क्या करता है, उसको हम सारा जो डेटा होता है उसे सारे से ट्रेन नहीं करता मॉडल को,
लगभग 80% जो डेटा होता है उससे तो मॉडल की ट्रेनिंग होती है, और फिर जो 20% डेटा होता है उससे वो टेस्टिंग करता है। फिर वो उसमें वैल्यू डाल के देखता है कि हमारा मॉडल जो आपने वैल्यू प्रोवाइड की है उसके आसपास आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं रिजल्ट, है ना। उससे फिर पता चलता है कि हमारे मॉडल ट्रेनिंग में कितनी एक्यूरेसी है उसकी और टेस्टिंग में कितनी एक्यूरेसी है। तो वो पूरा जो हम डेटा प्रोवाइड करते हैं मशीन लर्निंग के लिए, वो सारा डेटा जो है ट्रेनिंग के पर्पज़ से यूज़ नहीं होता, उसमें कुछ टेस्टिंग भी होती है। लगभग 80% तो यूज़ हो जाएगा आपका टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मॉडल को ट्रेनिंग करने के लिए। 20% यूज़ हो जाएगा टेस्टिंग के लिए। फिर टेस्टिंग में वो देखेगा जो फीचर्स देगा, वो कुछ वैल्यूज़ देगा उसमें, फिर देखेगा जो उसमें आंसर आपके उसमें दिया हुआ है, जैसे सेल्स उसमें दी हुई है, वो मैच कर रही है नहीं कर रही है। अगर वो सेम एग्जैक्ट मतलब थोड़ा बहुत ही एरर होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मॉडल कितना इंटेलिजेंट है। तो लगभग जो 80% डेटा होता है वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, और जो 20% डेटा होता है सेम उसमें डेटा में उसे मॉडल को टेस्ट करता है कि वो प्रिडिक्शन अच्छे से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ट्रेनिंग डेटा का काम होता है मॉडल को सिखाना, और टेस्टिंग डेटा का काम होता है मॉडल का एग्जाम लेना कि वो कितने अच्छे से हमारे पैटर्न समझ पाया है नहीं समझ पाया। तो ये सब आप कैसे पता करोगे? तो इसके लिए हमने हमने लास्ट टू लास्ट वीडियोज़ में देखा था, सारी मैट्रिसेस पढ़ी थी, जैसे मीन स्क्वायर एरर है ना, आर स्क्वायर, तो इस तरह का हमने सारे मैट्रिसेस देखी थी कि किन पैरामीटर्स पे हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को इवेल्युएट करते हैं। तो इवेल्युएट की वीडियो आपको इसमें मिल जाएगी लेवल 2 में। उसमें हमने सारा समझा था कि हम कैसे मशीन लर्निंग मॉडल को इवेल्युएट करते हैं, कि उसने डेटा पैटर्न अच्छे से समझा है नहीं समझा है, कितना वो एरर कर रहा है, परसेंटेज में कितना एरर कर रहा है, तो वो सब हम देख चुके हैं। तो मशीन लर्निंग लैंग्वेज में ट्रेन को तो बोलते हैं हम लर्निंग, कि मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं, वो लर्न कर रहा है, आपके पैटर्न लर्न कर रहा है। और टेस्ट का मतलब होता है कि वेरिफिकेशन, कि वो अच्छे से काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो अब हम आते हैं अपनी पहली टर्म पे, जिसे हम बोलते हैं ओवरफिटिंग। तो ओवरफिटिंग क्या होता है? अब मान लो आपके जो मॉडल है उसने ट्रेनिंग की जो एक्यूरेसी थी उसकी अच्छी खासी आ गई, लेकिन जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ट्रेनिंग में मॉडल बहुत अच्छा है और टेस्टिंग में फेल हो गया, जैसे 50% है, लगभग 80% से तो ज़्यादा होनी चाहिए आपकी, तब हमें इसे मॉडल को अच्छा मानते हैं। मतलब 80 या 90% से ज़्यादा होनी चाहिए आपका दोनों चीज़ें। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर रट लिया, एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चन आ गए, अब उस 100 क्वेश्चन में से कोई नहीं आया, उसको अलग ही क्वेश्चन आया, उसने रट रखे थे तो वो नहीं कर पाएगा, तो वो फेल हो जाएगा। तो मशीन लर्निंग मॉड्यूल में जो ट्रेनिंग है, अगर वो एक्सीलेंट है, ट्रेनिंग की आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है लेकिन टेस्टिंग आपकी पुअर है, तो उसे हम ओवरफिट जो है मॉडल बोलते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग डेटा आपने दिया मोबाइल का, दिल्ली में सेल्स का 25,000 में ये सेल हुई, 26 में इतनी हुई, 27 में इतनी हुई। अगर मॉडल ने केवल आपकी वैल्यूज़ याद की है, उसने कोई पैटर्न नहीं समझा है, तो आप कोई अलग वैल्यू दोगे, आप इनमें से ही कोई वैल्यू दोगे तो वो बता देगा आपको। अगर इनसे अलग आपने कोई वैल्यू दे दी तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसने पैटर्न से सीखा नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं ओवरफिटिंग। जब आपकी जो ट्रेनिंग है वो अच्छे से हो रखी हो, मतलब उसके रिजल्ट अच्छे हो आपके ट्रेनिंग के, लेकिन टेस्टिंग आपकी पुअर हो, तो उसे हम बोलते हैं ओवरफिटिंग मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में। अंडर फिटिंग क्या होता है? अंडर फिटिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग भी आपकी पुअर है और टेस्टिंग भी आपकी पुअर है, आपकी दोनों ही चीज़ें पुअर है, कि ट्रेनिंग भी आपकी अच्छे से नहीं हुई है और टेस्टिंग भी आपकी अच्छे से नहीं हुई है। इसका रियल वर्ड अगर उसमें देखें तो आप इसका ये समझ सकते हो कि स्टूडेंट ने याद ही नहीं किया है। पहले वाले केस में उसने एटलीस्ट रटा तो था, अगर सेम आता तो आंसर दे देता, अलग आ गया तो आंसर नहीं दे पाया। लेकिन इस वाले केस में स्टूडेंट ने रटा ही भी नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। तो जब उसने रटा भी नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, तो वो रिजल्ट कैसे लिखेगा? फिर तो चाहे क्वेश्चन सेम भी आ जाए चाहे अलग भी आ जाए, जब उसकी ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो वो आंसर दे ही नहीं पाएगा, फिर वो सेम भी नहीं दे पाएगा। अगर ट्रेनिंग ही फेल हो गई तो हम टेस्टिंग की मतलब तरफ बढ़ेंगे ही नहीं, तो दोनों ही चीज़ बेकार हो जाएंगी इसमें। तो ये हो जाएगा अंडर फिटिंग, है ना। अगर ट्रेनिंग ही ख़राब हो गई तो टेस्टिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। मान लो जब ट्रेनिंग ही नहीं है, उसने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर वो प्रिडिक्शन कराने का तो कोई लॉजिक ही नहीं होता उस पर। अब गुड फिट मॉडल हम किसे बोलते हैं? जिसकी ट्रेनिंग भी अच्छी हो और टेस्टिंग भी अच्छी हो। ये वाले मॉडल होते हैं जिन्हें हम फिर डिप्लॉय वगैरह करते हैं, जब इस वाले पैरामीटर पे हमारे मॉडल चले जाते हैं, मतलब दोनों चीज़ें उनकी अच्छी हो जाती हैं, टेस्टिंग भी और ट्रेनिंग भी। तो मॉडल ने पैटर्न समझे, मेमोराइज नहीं किए और नए डेटा पर भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं गुड फिट मॉडल। जिसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग अच्छी होगी उसे हम फिर डिप्लॉय करते हैं। जैसे केस 1 हम ले सकते हैं, ट्रेनिंग अच्छी है इसकी लेकिन टेस्टिंग अच्छी नहीं है, तो इसे तो हम ओवरफिटिंग बोल लेंगे। तो ये हमारा ओवरफिटिंग मॉडल है। दोनों ही चीज़ पुअर है तो अंडर फिटिंग मॉडल हो जाएगा। एक अगर हमारी दोनों ही चीज़ अच्छी है तो इसे गुड फिट मॉडल बोलेंगे। अब आप एक चौथा केस भी बना सकते हो इसमें, कि ट्रेनिंग अच्छी नहीं है टेस्टिंग अच्छी है, तो वो कोई सेंस ही नहीं होता। मान लो जब उसने ट्रेन ही नहीं हुआ वो, तो टेस्टिंग कैसे अच्छी हो जाएगी? वो केस तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो नॉन सेंस वाली बात हो जाएगी कि ट्रेनिंग तो हुई नहीं और टेस्टिंग अच्छी हो जाएगी, वो हो ही नहीं सकता वो वाला केस। तो अगर ट्रेनिग पुअर होगी तो हम टेस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं।
वो चेक ही नहीं होगा। अगर ट्रेनिंग ख़राब है तो सब खराब है फिर तो। हाउ टू रिड्यूस ओवरफिटिंग। अब ओवरफिटिंग हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब हमारी ट्रेनिंग तो अच्छी हो रही है लेकिन टेस्टिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका रीज़न ये हो सकता है एक तो आपने डेटा कम प्रोवाइड किया कि वो पैटर्न ही नहीं समझ पाया अच्छे से, उनका लिंक नहीं बना पाया, या फिर हो सकता है कि आपके जो डेटा है उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज बहुत जाता है या इनकरेक्ट वैल्यूज़ हैं, जैसे मोबाइल 35,000 का है, आपने कहीं एक जीरो कम ज़्यादा कर दी उसमें, इस तरह की वैल्यूज़ हैं। तो आपको डेटा को क्लीन करना पड़ेगा और उसे एक और ज़्यादा काफ़ी डेटा से ट्रेन करना पड़ेगा, तब आप इसे रिमूव कर सकते हो अगर आपका ओवर फिटिंग है मॉडल। अगर आपका अंडर फिटिंग है, मतलब आपकी ट्रेनिंग भी ख़राब हुई है और आपकी जब आपकी ट्रेनिंग ही ख़राब होगी तो रिजल्ट तो ख़राब होगा ही होगा, आपका टेस्टिंग तो ख़राब होगी। तो इसमें डेटा तो आपको और देना ही है, एक्यूरेट डेटा तो देना ही है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें एल्गोरिदम वगैरह चेंज करके देख सकते हो। मतलब आपको बहुत कॉम्प्लेक्स काम कराना है और आपने बेसिक सा एल्गोरिदम लगाया हुआ है मशीन लर्निंग ट्रेनिंग के लिए, तो वो डेटा अच्छे से समझ ही नहीं पाएगा। तो वो समझ ही नहीं पाएगा तो उसकी ट्रेनिंग ही नहीं अच्छी होगी। तो इसमें आप अगर आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा है और डेटा आपका एक्यूरेट है और फिर भी उसकी दोनों चीज़ें ख़राब आ रही हैं, तो इसका मतलब आपने गलत एल्गोरिदम से जो है उसे ट्रेन किया हुआ है। तो आपको एल्गोरिदम चेंज करना पड़ेगा। फिर जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे बिग क्वेरी एमएल में, हमने देखा था कि काफ़ी सारे हमारे पास एल्गोरिदम होते हैं जिससे हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं। क्यों, अब धीरे धीरे जब हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। प्री बिल्ड होते हैं, पहले से ही काफ़ी बने हुए हैं ये चीज़ें, कौन सा हम कब यूज़ करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था काफ़ी सारे। तो आपने हो सकता है गलत यूज़ कर रखा हो, उसका पर्पज़ अलग हो जो एल्गोरिदम का, और आपने दूसरे केस में दूसरा यूज़ कर लिया, तो उसे उस वाले पर्टिकुलर डेटा पे वो अच्छी सी ट्रेनिंग ही नहीं कर पाएगा। तो ट्रेनिंग नहीं होगी तो उसकी टेस्टिंग भी ख़राब हो जाएगी, तो उसके प्रिडिक्शन भी ख़राब हो जाएंगे। तो अगर आपका मॉडल अंडर फिटिंग है तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि उसका डेटा आपका एक्यूरेट है नहीं है, और अच्छा खासा आपके पास डेटा होना चाहिए ट्रेनिंग का। फिर दूसरी चीज़, उसका एल्गोरिदम भी करेक्ट होना चाहिए ट्रेनिंग का। अगर उसका एल्गोरिदम करेक्ट होगा तभी वो अच्छे से उसे ट्रेन कर पाएगा। तो आप उसे और ज़्यादा डेटा दें और एल्गोरिदम चेक करें। और अगर आपकी टेस्टिंग अच्छे से हो रही है तो इसका मतलब आपको डेटा कम हो सकता है या फिर उसमें नॉइस वगैरह हो सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू, रॉन्ग वैल्यू। इसका मतलब ओवर फिटिंग का मतलब ये है कि आपका एल्गोरिदम सही है क्योंकि ट्रेन वो अच्छे से हो पा रहा है, पैटर्न वो समझ पा रहा है, लेकिन वो प्रिडिक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी वैल्यूज़ वगैरह जो है गलत है इसमें। ये ओवर फिटिंग का मतलब होता है। ओवर फिटिंग के में मतलब आपने वैल्यूज़ वगैरह जो है उसमें एंट्री जो है गलत होंगी या बहुत ज़्यादा वेरिएशन बहुत होगा आपके डेटा में, तो ओवर फिटिंग हो जाएगा। ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी लेकिन प्रिडिक्शन नहीं बना पाएगा। अंडर फिटिंग में मतलब हो जाएगा कि आपका पूरा मॉडल ही गलत हो गया, एल्गोरिदम ही आपने गलत सेलेक्ट कर लिया और ट्रेनिंग ही गलत हो गई उसकी। तो जब ट्रेनिंग ही गलत हो जाएगी तो टेस्टिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जब ट्रेनिंग गड़बड़ हो जाएगी तो टेस्टिंग का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मशीन लर्निंग का गोल केवल डेटा को याद करना नहीं होता कि आपने कोई डेटा दिया और उसने कुछ वो याद कर लिया, आपने कोई नया प्रिडिक्शन कराया, कोई डेटा दिया और आपने उसका एवरेज वगैरह निकाल के उसने आंसर दे दिया। ऐसा नहीं होता मशीन लर्निंग में। वो पूरा जैसे एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, जैसे हम सीखते हैं डेटा के पैटर्न को समझते हैं, सीखते हैं कि ये चीज़ इतनी है तो आने वाले इसमें कितनी होगी, काफ़ी सारे उसमें लॉजिक्स लगाते हैं हम। उसी तरीके से मशीन लर्निंग मॉडल काम करते हैं, वो डेटा को पैटर्न को समझते हैं, उसके हिसाब से फिर आंसर करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आपका हो सकता है, हु विल डिसाइड हाउ मच डेटा यूज फॉर ट्रेनिंग एंड हाउ मच यूज फॉर टेस्टिंग। अब जैसे आपने कोई एक्सेल फाइल दी, अब उसमें 1000 रोज हैं डेटा की, 1000 जो है उसमें रोज हैं 1000। जैसे प्राइस हो सकता है ना, कैटेगरी हो सकती है ना, जैसे 25,000 कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, या फिर प्रोडक्ट हो गया, नाम, मोबाइल, इस तरीके से इसमें 1000 रोज हैं इस तरीके से। अब उसमें कौन डिसाइड करेगा कि कितना डेटा जो है ट्रेनिंग के लिए जाएगा और कितना डेटा टेस्टिंग के लिए जाएगा? तो उसमें या तो जो आप जैसे प्री बिल्ड एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेता है कि आपको कितना डेटा इधर लेके जाना है, कितना डेटा मतलब आपका कौन सा कितने क्या यूज़ करना है, वो आपका देख लेगा कि आपका डेटा कितना है। लगभग 80% वो ट्रेनिंग में यूज़ करेगा, 20% वो टेस्टिंग में यूज़ करेगा। जो कस्टम आप अपना बनाओगे तो उसमें आप खुद भी डिसाइड करा सकते हो कि कितना टेस्टिंग के लिए जाए, कितना ट्रेनिंग के लिए जाए। तो वो हम जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे, हम यूज़ करना सीखेंगे, अपने कस्टम मॉडल बनाएंगे, उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। तो बेसिकली इसमें आपने 3-4 चीज़ें जो है इस वाली वीडियो में आपने समझी होंगी। एक तो जो हम डेटा देते हैं उस पूरा डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज़ नहीं होता, उसमें से कुछ पार्ट लगभग आप मान सकते हैं 20% उसमें टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो वो देखता है कि 80% डेटा ट्रेन होने पे जब वो टेस्ट करके देखता है कि उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। अब जैसे आपने पूरी रो दे दिया, प्राइस दे दी, सेल्स दे दिया, मान लो 1000 रोज हैं है ना, इसमें से 800 के 800 रोज क्या है ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो जाएंगे, फिर 200 जो रोज हैं वो टेस्टिंग के लिए यूज़ हो जाएंगे। वो ये वैल्यू डाल के देखेगा
और फिर देखेगा कि 250 आ रहा है नहीं आ रहा है प्रिडिक्शन में, फिर 25,000 डाल के देखा, फिर देखेगा इसमें 200 आ रहा है नहीं आ रहा है प्रिडिक्शन में, इसके कितना आसपास आ रहा है, तो उससे में आर स्क्वायर वगैरह या मीन स्क्वायर एरर या जो हमने पढ़े थे सारे, उससे वो निकालता है फिर वो कि हमारा मॉडल कितना इंटेलिजेंट है। फिर जो हमने पढ़े थे सारे कि कैसे हम मॉडल को इवेल्युएट करते हैं, तो उन मैट्रिसेस को देख के फिर हम इससे मैच करेंगे कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर वो प्रिडिक्शन में कितना अच्छा है। उसके बाद फिर हमने इसमें देखा एक ये चीज़ हमने समझ ली कि हमारा सारा डेटा ट्रेनिंग के लिए नहीं यूज़ होता और कुछ डेटा हमारा टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है। फिर हमने ओवरफिटिंग देख लिया। ओवरफिटिंग किसे बोलते हैं? ओवरफिटिंग मॉडल कौन से होते हैं जिसकी एक्यूरेसी तो अच्छी है ट्रेनिंग की, लेकिन टेस्टिंग एक्यूरेसी खराब है। तो हो सकता है हमने जो उसमें वैल्यूज़ वगैरह दी डुप्लीकेट हो, हमारा डेटा क्लीन ना हो या हमारा डेटा इनकम्प्लीट हो, तो उस वाले केस में ओवरफिटिंग होता है कि हमारी ट्रेनिंग तो अच्छी होगी, पैटर्न वो समझ गया, लेकिन जब भी वो प्रिडिक्शन अच्छे नहीं कर पा रहा है। फिर एक होता है अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग में क्या होता है कि हमारी ट्रेनिंग ही नहीं अच्छी हुई, ना टेस्टिंग अच्छी हुई ना ट्रेनिंग अच्छी हुई, कुछ अच्छा नहीं हुआ इसमें। तो इसमें जब कुछ अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब हो सकता है कि हमारा डेटा इनकम्प्लीट हो या डेटा वो हो सकता है कि उसके फॉर्मेट वगैरह सही ना हो या हमने एल्गोरिदम ही गलत चूज़ कर लिया हो कि वो एल्गोरिदम का पर्पज ही अलग हो, वो अलग तरीके के प्रिडिक्शन के लिए बना हो और हमने उसे अलग तरह का डेटा ट्रेन कर लिया हो। तो अब हम ये सब चीज़ें समझ चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट ये सब हम समझ चुके हैं, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग ये सब हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपना कस्टम मॉडल की तरफ बढ़ेंगे, कैसे हम कस्टम मॉडल बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेन अ कस्टम मशीन लर्निंग मॉडल यूजिंग स्प्लिटेड लर्निंग ऑन वर्टेक्स एआई। वर्टेक्स एआई का नेम चेंज हो गया है एजेंट प्लेटफॉर्म। तो हम अब अलग अलग तरीके के एल्गोरिदम वगैरह यूज़ करके हम जो है कस्टम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना सीखेंगे। फिर हम उसे डेप्लॉयमेंट वगैरह देखेंगे, वो कैसे डेप्लॉय होते हैं, कैसे हम फिर उन्हें एपीआई के थ्रू अपनी ऐप वगैरह से एक्सेस करते हैं, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।